हो गया। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन। एपिथेलियल टिश्यू आपके कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो जो कवरिंग लेयर होती है उनके बेसिस पर, कवरिंग जो लाइनिंग होती है एपिथेलियम की उसके बेसिस पर हमने इसको सिंपल और स्ट्रेटिफाइड दो हमने इसको ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो जिसके अंदर हम देखेंगे सिंपल एपिथेलियल फर्स्ट, उसके बाद फिर हम यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल। तो सिंपल में भी आपके पांच टाइप्स के यहाँ पर आते हैं, जिसमें आपका आता है फर्स्ट में आता है आपका सिंपल स्क्यूमस, देन सेकंड आता है सिंपल क्यूबॉइडल, थर्ड आता है आपका नॉन सिलिएटेड सिंपल कॉलुमनार, और फोर्थ आता है सिलिएटेड कॉलुमनार एपिथेलियल, एंड फिफ्थ आता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। तो इस टाइप से आपके जो है पांच टाइप के आते हैं सिंपल एपिथेलियल में भी, सिंपल स्क्यूमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, नॉन सिलिएटेड और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे इनका फंक्शन क्या है, पार्टिकुलर लोकेशन का क्या है, मतलब कौन सी जगह पर है, कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। तो फर्स्ट है आपका सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियल। इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैविंग सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। ना जैसे कि हमने कल भी स्ट्रक्चर में देखा था, इसमें क्या होता है आपका कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। सेल्स की एक सिंगल लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है और इसके सेंटर में क्या होता है, एक न्यूक्लियस लोकेटेड होता है सिंपल स्क्यूमस में। जैसे कि ये आपका एपिथेलियल है, सिंगल लेयर से मिलकर बना है और सेंट्रल में क्या है, इसके न्यूक्लियस लोकेटेड होता है। लोकेशन क्या है इसका, इट्स हार्ट की जो आपकी लाइन होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, और ब्लड वेसल्स में आपका प्रेजेंट होता है। जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है, बॉडी के अंदर जो कैविटीज होती है, ओपन जो स्पेस होता है या फिर हॉलोस जो स्पेस होता है, या ऑर्गन्स है ना, ऐसे ऑर्गन जो कि अंदर से उनमें स्पेस होता है, जैसे आपका स्टोमक हो गया। तो इस तरीके के जो ऑर्गन्स होते हैं, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, तो इस तरीके के जो ऑर्गन है उनकी जो बॉल है, जो लाइनिंग है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो हार्ट की लाइनिंग पर ब्लड वेसल्स हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स हो गया ना, ईयर सैक या जो आपकी लंग्स है, चेस्ट कैविटी है, उसकी जो कवरिंग लेयर होती है वहाँ पर ही प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमिन की आपकी पेरिटोनियम लेयर है, तो इस जगह पर इसकी जो लोकेशन है वो प्रेजेंट होती है। उसके बाद फिर आता है आपका ग्लोमेरुलर बोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस या बोमन्स कैप्सूल जो कि आपके नेफ्रॉन में किडनी के अंदर होता है, वहाँ पर भी इसका लोकेशन होता है, वहाँ पर ही प्रेजेंट होता है। देन सीरस मेम्ब्रेन, और जो सीरस मेम्ब्रेन होती है सच एस पेरिटोनियम ना, उस जगह पर ही प्रेजेंट होता है। तो लोकेशन में क्या आ जाएगा आपका, हार्ट हो गया ना, ब्लड वेसल्स हो गया, लिम्फेटिक वेसल्स हो गया, हार्ट है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फेटिक वेसल्स, होलो कैविटी और होलो ऑर्गन्स। ग्लोमेरुलर या वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल, और इससे कैविटी, पेरिटोनियम कैविटी एक्सेट्रा, ये इसकी लोकेशन हो गई। इस जगह पर ये जो है इस टाइप का टिश्यू है, सिंपल स्क्यूमस टिश्यू है, वो प्रेजेंट होता है। ज़्यादातर इसमें ये याद रखना है कि जो हमारे होलो ऑर्गन्स होते हैं, अंदर से जो खोखले ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारी ब्लड वेसल्स हो गई, लिम्फेटिक वेसल्स हो गई, जिनमें अंदर स्पेस होता है, तो इस लोकेशन पे आपके प्रेजेंट होते हैं। जो आपकी बात, जो आपकी चेस्ट कैविटी होती है ना, जैसे ओपनिंग स्पेस है, आपकी चेस्ट कैविटी है, तो इनकी जो लाइनिंग होती है, लेयर होती है, यहाँ पर ये टिश्यू जो है प्रेजेंट होता है। जो ऑर्गन्स हो गए जैसे कि आपका, ठीक है, ये ऑर्गन है, तो इसकी जो लाइनिंग है इससे मेडअप होती है ना। फिर ब्लड वेसल्स है, बोमन्स जो आपका कैप्सूल होता है इस तरीके का ना, उसमें आपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में देखा होगा, इस तरीके का जो कैप्सूल्स होता है बोमन्स फिल्ट्रेशन, वहाँ पर प्रेजेंट होता है चेस्ट कैविटी, इस जगह पर लोकेशन पर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है इसका फंक्शन।
फंक्शन इसका फिल्टर, एग्जाम्पल किडनीज ना। फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, फिल्टर करने का, जैसे कि हमने देखा किडनी का शो वुमेन्स कैप्सूल है वहां पर प्रेजेंट होता है। तो फंक्शन क्या है इसका, फर्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन कहाँ से कर रहा है, किडनी। एंड सेकेंड इसका क्या फंक्शन होगा, डिफ्यूजन। सेकेंड फंक्शन है डिफ्यूजन ऑक्सीजन इन द लंग्स, एग्जाम्पल O2 इन द लंग्स। अब जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके बीच एक्सचेंज करना, और जो O2 होती है ऑक्सीजन होती है उसका डिफ्यूजन करना। डिफ्यूजन मतलब हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक उसको मूव करना, उसको पहुंचाना। देन अनदर फंक्शन होता है ऑस्मोसिस सीक्रेशन इन सीरस मेम्ब्रेन ना। ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन लगभग एक जैसे ही होता है। ऑस्मोसिस एंड सीक्रेशन। सीक्रेशन का कैसे फंक्शन होता है, जैसे कि हमने देखा ये हमारा जो सीरस मेम्ब्रेन है। सीरस मेम्ब्रेन मतलब कि जो मेम्ब्रेन होती है, जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हमारा ईसोफेगस की पाइप लाइन है ना, ईसोफेगस फूड पाइप है, तो इसकी लाइन यहाँ पर, इसकी जो लाइन है यहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट होता है, और इससे क्या होता है, सीरस मेम्ब्रेन जो होती है, सीरस मेम्ब्रेन। तो ये जो सीरस मेम्ब्रेन क्या करती है, म्यूकस को सीक्रेट करती है, जिससे कि लुब्रिकेशन में या जो भी हम फूड कंटेंट वगैरह लेते हैं उसको लुब्रिकेट करके आगे की ओर उसको पुश करता है ना। तो लुब्रिकेशन में एक सीरस मेम्ब्रेन जो होती है म्यूकस का सीक्रेट करती है। म्यूकस से एक हमारा, जैसे कि हमारा जो ग्लैंड्स होती है, जैसे लार ग्रंथि होती है ना, तो सलाइवा मिक्स करती है, वो म्यूकस मिक्स करती है। ऐसे ही क्या होता है, म्यूकस आपका एक फ्लूइड होता है जो फ्लूइड को क्या करती है, म्यूकस को सीक्रेट करती है, जिसकी वजह से आपके जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो आगे की तरफ मूव करते हैं और वहाँ पर लुब्रिकेशन का काम करती है। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन है, डिफ्यूजन O2 इन द लंग्स, जो लंग्स है वहाँ पर ऑक्सीजन का डिफ्यूज करना, फिल्ट्रेशन करना किडनी में, ऑस्मोसिस करना और सीक्रेशन। इतना समझ आया। देन सेकेंड हमारा है सिंपल क्यूबॉइडल। इसका लोकेशन है, it consists of the single layer of cube-shaped cells having centrally located nucleus। सिंगल में भी कैसा होता है आपका, सिंगल लेयर ऑफ उससे कंसिस्ट होता है ये, और इसका जो शेप है वो कैसा होता है, क्यूब शेप का होता है ना, चारों तरफ से जैसे मैच बॉक्स आता है या क्यूब्स आता है पजल घुमाने का, तो इस तरीके के इसका क्यूब शेप होता है और सिंगल लेयर इसमें प्रेजेंट होती है, और सेंट्रल में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने पिछले सेल के स्ट्रक्चर में, सॉरी इसका फर्स्ट जो लेक्चर था टिश्यू वाला उसमें हमने समझा था, it consists of the single layer of cube-shaped cells having centrally located nucleus, है ना। इस तरीके का कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। लोकेशन है इसका, इट कवर सरफेस ऑफ ओवेरी, ओवेरी की सरफेस पर होता है। दूसरा है इसका लाइन किडनी ट्यूब्यूल्स एंड स्मॉलर डक्ट। किडनी हो गया आपका, ट्यूब्यूल्स हो गया है, स्मॉलर डक्ट, मैनी ग्लैंड, ग्लैंड्स के पास प्रेजेंट होता है, मैनी ग्लैंड्स। और सीक्रेशन पोर्शन ऑफ
secretion portion of gland and duct. ठीक है, इसका लोकेशन क्या है, किडनी पर। किडनी का जो ट्यूब्यूल्स होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। स्मॉलर डक्ट, जो छोटी ट्यूब होती है, डक्ट ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। मतलब मेनी ग्लैंड्स होती है, वहाँ पर प्रेजेंट होता है। सीक्रेटरी पोर्शन होता है ग्लैंड का, स्पेशली जहाँ से फ्लूइड वगैरह का सीक्रेट होता है उस जगह पर प्रेजेंट होता है। सीक्रेटरी पोर्शन ऑफ द ग्लैंड डक्ट, एग्जाम्पल पेनक्रियास है ना, पेनक्रियास होता है, वहाँ पर भी आपका सिंपल क्यूबॉइडल टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शन देखेंगे, फंक्शन क्या होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सीक्रेशन एंड एब्सॉर्प्शन ना, इसके दो ही फंक्शन होते हैं। पहले तो सीक्रेट करता है, जो भी एंजाइम्स हो गए, हार्मोन्स हो गए ना, ग्लैंड के पास जो भी हार्मोन्स होते हैं, जो भी फ्लूइड होता है, उनका केमिकल्स का सीक्रेट करना। सीक्रेट के बाद एब्जॉर्ब करना ना, एब्जॉर्ब करना उनको, अवशोषित करना। तो इसके दो फंक्शन होते हैं। फिर थर्ड आता है आपका नॉन सीलिएटेड सिंपल कॉल्यूमनार। नॉन सीलिएटेड सिंपल कॉल्यूमनार। सीलिएटेड और नॉन सीलिएटेड में क्या होता है, जैसे कि जस्ट ये आपका टिश्यू है और इसके ऊपर क्या होता है, सीलिया प्रेजेंट होता है ना। सेल्स स्ट्रक्चर में हमने देखा सीलिया क्या होती है ना। इस तरीके के हेयर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिनको हम सीलिया बोलते हैं ना। जैसे कि हमारा जो फेलोपियन ट्यूब है वहाँ पर प्रेजेंट होती है, उसके बाद फिर हमारा जो फूड पाइप है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। लंग्स में हमारे ईयर जो पाइप है हमारा, ट्रेकिया, उधर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या करता है, जो भी कंटेंट है वो आगे की तरफ मूव करता है। इनमें ऐसा जिगजैग जिगजैग मूवमेंट होता है, उसकी वजह से इस तरीके से मूवमेंट होता है। जो भी पार्टिकल्स है वो इनकी हेल्प से आगे की तरफ मूवमेंट करता है ना। सीलिया और फ्लैजिला के बारे में हमने पिछले लेक्चर में समझा था। तो सीलियरी मतलब जिन जो सेल्स होते हैं उनमें सीलिया प्रेजेंट होता है, एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस तरीके के ऊपर आप देखेंगे एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो उनको बोलते हैं सीलियरी और नॉन सीलियरी। तो सीलिएटेड में आता है आपका, फर्स्ट देखेंगे नॉन सीलिएटेड सिंपल कॉल्यूमनार। It consists of the single layer of non-ciliated column-like cells with nuclei near base of cell. It contains globulate cells and cell with microvilli in some location. तो जो नॉन सीलिएटेड है, ये इसमें भी क्या होता है आपका, ये भी आपका एक सिंगल लेयर से मिलकर के बना हुआ होता है। सिंगल लेयर होता है, नॉन सीलिएटेड होता है। और इनके भी क्या होता है, सेंटर में क्या होता है, बेस ना, बेस ऑफ द सेल। जैसे कि ये सेल्स है और हमने देखा था एक मेम्ब्रेन होती है, तो ये कोई भी सेल्स और इसके बेस में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेंटर में नहीं होता है, बेस में क्या होता है आपका न्यूक्लियस। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है नीचे की तरफ, वहाँ पर इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है नियर द बेस ऑफ सेल। इट कंटेन ग्लोबुलेट सेल्स एंड सेल्स दैट माइक्रोबिलाई इन सम लोकेशन। जो इनमें सेल होता है वो कौन सा होता है, ग्लोबुलेट सेल्स का ना। ग्लोब, जैसे ग्लोब ऐसा होता है ना राउंड, तो जो सेल का शेप भी ऐसा होता है ग्लोब के जैसा, इस तरीके का इसका शेप होता है, राउंड राउंड ग्लोब के जैसा, जो कि म्यूकस को सीक्रेट करता है। म्यूकस मैंने अभी बताया क्या होता है, एक आपका फ्लूइड होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है, लुब्रिकेट करता है, जहाँ पर भी सीक्रेट होता है म्यूकस। तो म्यूकस का क्या करता है, सीक्रेट करता है। और सम कुछ जगह पर माइक्रोबिलाई भी प्रेजेंट होता है,
सीलिया प्रेजेंट नहीं होता है बट माइक्रोबलाई होती है। सीलिया अलग होता है, फ्लैजिला अलग होता है, माइक्रोबलाई अलग होती है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा छोटा है ना। हेयर लाइक प्रोजेक्शन सीलिया में, हमने फ्लैजिला में देखा था ऐसा पूंछ लाइक स्ट्रक्चर होती है वो खुद, जो भी जैसे स्पर्म हो गया या अदर चीज़ें उनको मूव करती है। उसके बाद फिर हमने देखा सीलिया, तो सीलिया में थोड़ी सी बड़ी होती है। माइक्रोबलाई बिल्कुल छोटी छोटी होती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको बोलते हैं हम माइक्रोबलाई। तो कुछ जगह पर कुछ डक्ट है या कुछ जगह पर माइक्रोबलाई इसमें प्रेजेंट होती है पर सीलिया प्रेजेंट नहीं होते, जैसे कि नाम से क्लियर नॉन सीलिएटेड। तो नॉन सीलिएटेड में क्या आता है, कंसिस्ट ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ नॉन सीलिएटेड कॉलम। सिंगल लेयर ऑफ कॉलम के शेप में ये होता है, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3, तो ये क्या हो गए, कॉलम हो गया। कॉलम के शेप में अरेंजमेंट होता है और बेसमेंट में क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इसमें जो लेयर होती है वो भी सिंगल लेयर से कंसिस्ट होता है। और इसमें जो सेल्स होते हैं वो कौन सा सेल्स होता है, ग्लोबुलेट सेल्स होता है। ग्लोबुलेट सेल्स वो होते हैं जो कि सीक्रेट करते हैं म्यूकस का और लुब्रिकेशन को मेंटेन करते हैं, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। कुछ जगह पर माइक्रोबलाई छोटी छोटी हेयर लाइक जो प्रोजेक्शन होती है वो प्रेजेंट होती है। लोकेशन कहाँ कहाँ पर होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट, डक्ट ऑफ मैनी ग्लैंड, लोकेशन है जीआई ट्रैक्ट, डक्ट ऑफ मैनी ग्लैंड, डक्ट ऑफ मैनी ग्लैंड एंड गॉल ब्लैडर। ठीक है, मैनी ग्लैंड्स जो होती हैं अलग अलग ग्लैंड्स में ये प्रेजेंट होता है। ग्लैंड में नॉट ओनली उनकी जो डक्ट होती है ना, एक ग्लैंड होती है और ग्लैंड से क्या होती है, एक डक्ट आती है। डक्ट मतलब एक ट्यूब आती है जो कि कोई भी फ्लूइड या सीक्रेशन होता है उसको कैरी करती है। तो मैनी डक्ट है उनकी ग्लैंड पर प्रेजेंट होता है। गॉल ब्लैडर जो होती है आपकी वहाँ पर प्रेजेंट होता है। गॉल ब्लैडर आपके लीवर के अंदर होती है जो कि आपका फ्लूइड को अब क्या फ्लूइड नॉट फ्लूइड, बाइल जूस जो होता है उसको स्टोर करके रखती है। टेम्परेरी बेसिस पर क्या होता है, उसको स्टोर करके रखती है। एक छोटी सी ट्यूब होती है, सॉरी ट्यूब नहीं, एक हमारा ये डक्ट, ये बोल सकते हैं हम उसको, बलून लाइक एक स्ट्रक्चर होती है इस तरीके की, जहाँ पर क्या होता है आपका बाइल जूस है वो एक साथ लीवर के अंदर उसको स्टोरेज करके रखती है। ठीक है, तो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो डक्ट होती है अलग अलग ग्लैंड्स की, सो मेनी ग्लैंड्स की डक्ट है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंड गॉल ब्लैडर और जीआई ट्रैक में प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शन क्या होगा, सीक्रेट एंड एब्जॉर्ब, इसका भी सेम फंक्शन है। सीक्रेशन एंड एब्सॉर्प्शन। फिर फोर्थ आपका टाइप है सीलिएटेड सिंपल कॉल्यूमनार। कितना समझ आया, समझ आया इतना। फोर्थ है सीलिएटेड सिंपल कॉल्यूमनार। इसमें भी सेम होता है और जस्ट इसमें क्या होता है आपका, जैसे कि इसका अलग अलग पार्ट है। सीलिएटेड हमने देखा कॉलम में होता है,
तो इसके जो हर कॉलम होता है उसमें क्या होता है, आपका सीलिया प्रेजेंट होती है ना। इस तरीके के इसमें हम देखेंगे हियर ऐसा सीलिया जो है हर कॉलम के जो इस तरीके से इसमें सीलिया प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियस जो होता है वो बेस में प्रेजेंट होता है और सिंगल लेयर होता है ये वाला सेल्स भी। इसमें भी आपका ग्लोबुलेट सेल्स होता है सेम, जैसे कि अभी हमने पिछले नॉन सीलिएटेड में देखा था। बस इसमें सीलिया प्रेजेंट होती है, बाकी का सेम होता है। लोकेशन क्या है इसका, लाइन इन द फ्यू पोर्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यू आर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूट्राइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब, यूट्रस, पैरानेसल साइनस, सेंट्रल कैनल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, एंड वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। इसका लोकेशन आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो लाइनिंग होती है वहां पर प्रेजेंट होता है, फेलोपियन ट्यूब है वहां पर ये प्रेजेंट होता है, और फेलोपियन ट्यूब या यूट्राइन ट्यूब वहां पर यूट्रस में आपके प्रेजेंट होता है, पैरानेसल जो साइनस होता है वहां पर ये प्रेजेंट होता है, सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड की सेंट्रल कैनल होती है, वर्टिब्रल जो कैनल होती है वहां पर प्रेजेंट होता है, और वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन में भी ये प्रेजेंट होता है। तो दिस इज लोकेशन। अब हम देखेंगे इसका फंक्शन क्या है। तो क्या होता है इसका फंक्शन, मूव एंड अदर सब्सटेंस, मूव म्यूकस एंड अदर substance by ciliary action। ठीक है, इसका वर्क क्या होता है, आपका फंक्शन क्या होता है, जो म्यूकस होता है उसको क्या करता है, मूव करता है, और अदर सब्सटेंस, म्यूकस के अलावा भी जो अदर सब्सटेंस होते हैं उनको मूव करता है बाय द सिलियरी एक्शन। सिलियरी एक्शन क्या होता है, मैंने अभी आपको बता ही दिया है। सिलियर होती है जिसके अंदर आपकी बहुत सारी सिलिया प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो भी पार्टिकल्स है वो आगे की तरफ सब्सटेंस है वो मूव करता है। एक और आता है आपका टिश्यू, वो होता है आपका ट्रांजिशनल इपिथेलियम। वो कुछ बुक में दिया है कुछ में नहीं दिया है, लेकिन पढ़ लेते हैं हम। ट्रांजिशनल इपिथेलियम,
ये स्पेशली कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपका जो ब्लैडर होती है ना, स्पेशलाइज टू स्ट्रेच फाउंड इन द ब्लैडर। तो इसका जो रोल क्या होता है, स्पेशलाइज स्ट्रेच होता है ये ना, जैसे ही जैसे छोटा सा ये बलून लाइक स्ट्रक्चर है और हम इसमें पानी फिल कर देते हैं तो स्ट्रेच होकर बड़ा हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो ये होता है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है ना, तो यूरिन खाली होता है तो छोटा हो जाता है, फिर हम उसमें यूरिन फिल होता है 500 से 700 ml, तो फुल करके बड़ा हो जाता है। तो स्पेशली इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, क्वालिटी होती है, वो स्ट्रेच करता है ना। स्ट्रेच करने की इसमें स्पेशल क्वालिटीज होती है ट्रांजिशनल एपिथेलियल में। और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, आपका जो आपकी यूरिनरी ब्लैडर होती है वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। देन है अगला है आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉल्यूमनर एपिथेलियल। लास्ट हमारा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। अब स्ट्रेटिफाइड यहाँ पर आया पर आप सोच रहे होंगे सर आप तो नॉन स्ट्रेटिफाइड पढ़ा रहे थे ना, सिंपल एपिथेलियल पढ़ा रहे थे। तो ये पूरी तरीके से ट्रू, मतलब पूरी तरीके से स्ट्रेटिफाइड नहीं होता है, पर कुछ हद तक इसमें स्ट्रेटिफाइड प्रेजेंट होता है ना, नॉन स्ट्रेटिफाइड और स्ट्रेटिफाइड में। तो स्ट्रेटिफाइड मतलब एक स्ट्रिप टाइप की, ऐसी हम देखते हैं किस तरीके की लाइनिंग प्रेजेंट होना, स्ट्रिप टाइप की, तो उनको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड ना। कोई भी स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक सिंपल होता है और स्मूथ होता है। स्ट्रेटिफाइड मतलब इस तरीके की स्ट्रक्चर, उसमें लाइनिंग प्रेजेंट होना, खुरदरा होना, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। या फिर दूसरा होता है एकदम स्मूथ है या फिर सिंपल है, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्यूडो पूरी तरीके से स्ट्रेटिफाइड नहीं होता, नॉट ए ट्रू स्ट्रेटिफाइड। पर इसमें आता है आपका pseudo. It is not a true stratified tissue. Nucleus of the cells at different level. All cells are attached to the basement membrane, but not all reach the apical surface. लोकेशन होता है इसका pseudo stratified ciliated columnar epithelial line the airbase of most upper respiratory tract. इसका लोकेशन है आपका अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो एयरवे होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द लोकेशन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। जो लार्ज डक्ट होती है, लार्जर डक्ट वहाँ पर प्रेजेंट होता है। और ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में भी हमको ये देखने को मिल जाता है। इपीडिडाइमिस मेल्स का जो रिप्रोडक्टिव का ऑर्गन्स होता है वहाँ पर प्रेजेंट होता है। इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस एंड पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा, पार्ट ऑफ मेल यूरेथ्रा। ठीक है, तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट होता है जो लार्ज डक्ट होती है ना। डक्ट में भी टाइप आता है, थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है, ज़्यादा लंबी है तो वो होती है लार्ज, इसी की जगह थोड़ी सी पतली है तो वो स्मॉल हो गई ना। तो लार्ज डक्ट हो गया, जो ग्लैंड्स होती है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, जैसे हमारा लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, तो उधर प्रेजेंट होता है। उसके बाद आपका इपीडिडाइमिस, इपीडिडाइमिस आपका टेस्टिस के साइड में जो एक स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर टेम्परेरी बेसिस पर क्या होता है, आपका स्टोरेज होता है। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जहाँ पर आपका स्पर्म टेम्परेरी बेसिस पर स्टोरेज होता है, तो वहाँ पर प्रेजेंट होती है। पार्ट ऑफ द मेल यूरेथ्रा, मेल की जो यूरेथ्रा होती है, यूरिनरी ब्लैडर से एक वे होता है, ट्यूब होती है जो कि यूरिन को पास करके यूरिनरी ओरिफाइस मीटस तक, तो वहाँ पर ही प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है इसका, सीक्रेशन एंड मूवमेंट ऑफ म्यूकस बाय सिलियरी एक्शन।
फंक्शन है सीक्रेशन एंड मूवमेंट secretion and movement of mucus by ciliary action। इसका भी सेम फंक्शन होता है सीक्रेशन का, उसका मूवमेंट करने का, म्यूकस जो होता है वह सिलियरी एक्शन। ठीक है, हो गया। तो इस आज के इस लेक्चर में हमने देखा सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। सिंपल एपिथेलियल मतलब जो कवरिंग लाइनिंग होती है इसकी, इसके बेसिस पर इसको क्या किया, क्लासीफाई किया अलग अलग टाइप से, है ना, कवरिंग एंड लाइनिंग एपिथेलियल। तो मतलब किस तरीके की जो इसकी कवरिंग लाइनिंग है वो सीलिएटेड है, नॉन सीलिएटेड है ना, या फिर स्ट्रेटिफाइड है, नॉन स्ट्रेटिफाइड है, तो उसके बेसिस पर इसको डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया है, जिसमें हमने देखा सिंपल एपिथेलियल में। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल। अभी तक हमने सिंपल देखा, सिंपल जो कि स्मूथ होता है, सिंपल होता है। स्ट्रेटिफाइड में थोड़ा सा खुरदुरा या उसमें स्ट्रिप प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड ना। और सेवरल लेयर होती है, एक से ज़्यादा लेयर होती है। इसके जितने भी टाइप इसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है, सिंगल एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, स्पेशली या तो सेंट्रल में होता है या फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है। इस तरीके से इसमें न्यूक्लियस होता है। और लगभग ये हमारा जो, जैसे कि हमने देखा ज़्यादातर ये प्रेजेंट होता है जो हमारे होलो ऑर्गन्स हो गए, जो ग्लैंड्स हो गई है ना, ब्लड वेसल्स हो गया, या फिर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो कैविटीज हो गई हमारी, या फिर जो क्या है, हमारा ट्रेकिया है, फूड पाइप है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादातर ये होलो जो ऑर्गन्स होते हैं, अंदर से जो खाली ऑर्गन है, स्ट्रक्चर है, उनकी जो लेयर है, उनकी जो बॉल्स है, वहाँ पर ही बॉल्स पर प्रेजेंट होता है। तो ज़्यादातर इसका जो फंक्शन क्या था, मूवमेंट करना, सीक्रेट करना ना, एक्सेट्रा, जो भी सिलियरी मूवमेंट हो गया। तो इस तरीके से इसका फंक्शन होता है। और कुछ इसके अंदर हमारे ग्लोबुलेट सेल्स भी होते हैं ना, जो कि म्यूकस को सीक्रेट करते हैं। और जो सिलियरी बॉडी होती है, फ्लैजिला होता है, तो उसकी वजह से जो सब्सटेंस है वो मूव होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतने ही। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।